एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब 12 मिनट के अंतराल पर 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों कैब एक ही दिशा में चलना शुरू करती है। एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा है जो 10 मिनट के अंतराल पर दोनों कैब से मिलता है। व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ऐसा ट्रिक बताऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो व्यक्ति की सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड निकालनी है। तो जब व्यक्ति और दोनों कारें विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो व्यक्ति की सापेक्ष चाल क्या होगी? व्यक्ति की सापेक्ष चाल होगी 57 प्लस एक्स। व्यक्ति की चाल एक्स और कार की चाल, दोनों कार चालें जुड़ जाएंगी। अब इस चाल से कार द्वारा 12 मिनट में तय दूरी को पूरा करना है। और कितने समय में पूरा करना है? 10 मिनट में पूरा करना है। तो कार द्वारा 12 मिनट में तय दूरी होगी 12 गुणा 57 और बटा में लिखेंगे 60। मिनट को घंटा में बदलेंगे और इस मिनट को भी घंटा में बदलेंगे, बटा में 60। तो समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल। अब इसका कैलकुलेशन करना है। 60 से 60 गया, 12 की और 57 की गुणा करते हैं। 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60 और 8 68 और पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 10 से भाग कर देंगे। 68.4 बराबर हो जाएगा 57 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर कितना आएगा? 68.4 में से 57 क्या आएगा? 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गई व्यक्ति की चाल 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सेल के दौरान 50% माल को 45% लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल में से 30% माल को 27% लाभ पर बेचा जाता है और अभी भी शेष माल को 43% की हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र लाभ x प्रतिशत है तो x का मान कितना होगा? तो हम यह मान लेते हैं कि माल हमारा 100 पीस है और 100 रुपये में 100 पीस खरीदे जाते हैं और ये 100% के बराबर है। तो इसका 50% कितना होगा? 50 होगा। इस 50 को 45% लाभ पर बेचा जाता है तो गुणा में लिखेंगे 45% और बटा में 100 नहीं करते हैं। प्लस बचाए शेष कितना बचा है? 50 बचा है और 50 का 30% माल अब 27% लाभ पर बेचा जाता है तो 50 का 30% कितना होगा? 50 गुणा 30 बटा 100 आएगा 15। अब इस 15 को 27% लाभ पर बेचा जाता है तो गुणा में 27। अब जो माल बेचा जाता है यानी कि शेष माल जो बचता है उसको हानि पर बेचा जाता है, इसलिए उसको माइनस में लिखेंगे, लाभ को प्लस में लिखेंगे। तो शेष माल कितना बचा? 50 और 15 65 तो बिक चुका है। बचा है हमारा अब 100 में से 65 गया 35। अब इस 35 को हानि पर बेचा जाता है और किस हानि पर बेचा जाता है? 43% की हानि पर बेचा जाता है, गुणा में 43 आ गया और बराबर हो जाएगा। कुल माल है हमारा 100 और इस पर अब जो कुल लाभ मिल रहा है वो x% मिल रहा है तो गुणा में x लिखेंगे। प्रतिशत अगर लगाएंगे भी इधर से कॉमन लेके इधर का कट जाएगा। तो अब इसका कैलकुलेशन करना है। 5 से इसको भाग करेंगे 5.50, 5 से इसको काटेंगे 5 दिया 15, 5 से इसको काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 से इसको काटेंगे तो 20 आया। ये हो गया 450 और 27 तिया 81, ये हो गया 81 और माइनस 43, 7 तिया 21, 7 चौका 28 और 2 30, 301 और बराबर हो गया 20x। तो 450 और 81 हो जाएगा 531 और 531 में से माइनस करेंगे 301 तो आएगा 230। तो 230 बराबर हो गया 20x। अब एक जीरो से एक जीरो गया, 23 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 11.4। x बराबर आ गया यहाँ पर 11.4 आएगा 11.5। भाग करने पर 11.5 ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर होगा।